क्षमा, आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार, दर्शन पावे आशीष पावे, आए हम सब आज, आए हम सब आज, आए हम सब आज। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलसिया पास्का के छठा रविवार में प्रवेश करती है और आज का प्रभु वचन हम सबों को प्रभु यीशु के प्रेम और उनके शिक्षा पर मनन चिंतन करने के लिए निमंत्रण देता है। और जब जब मैं और आप पवित्र मिस्सा बलिदान में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, तब हम उस पुनर्जीवित प्रभु यीशु को याद करते हैं जिन्होंने कलवारी की चोटी पर अपना प्राण त्याग कर पूरे मानव जाति के लिए प्रेम का दरवाजा खोला। हम प्रभु का वचन सुनते हैं, नबी साइस के ग्रंथ अध्याय 53 वाक्यांश 5 से आगे हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु का कलवारी पर मृत्यु के बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्म के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान में आते हैं, प्रभु यीशु, पुनर्जीवित प्रभु यीशु मुझसे और आपसे बार बार यही कहते हैं, पापी अपना मार्ग छोड़ दो और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दो और प्रभु के पास लौट आओ, क्योंकि वह प्रभु दया सागर प्रभु है। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सम्मिलित होने से पहले अपने पापों को, अपने गुनाहों को प्रभु यीशु के पवित्र क्रूस के समक्ष समर्पित करें, जिससे कि हम यह पवित्र मिस्सा बलिदान योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दया याचना का गीत गाते हुए प्रभु यीशु से दया का याचना करें। सागर
यीशु तू दया कर, मुझको तू क्षमा कर। यीशु 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 यीशु। आइए हम बड़ी आनंद के साथ महिमा का गीत गाएं। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझका नमन। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। पावन आत्मा सुन लो पुकार, दीन दुखी हम आए हैं महिमा गाते हम, तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। केवल तू करता था, विनती हमारी सुन लो जरा। गाते हम, दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा। दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर को। महिमा गाते हम, तारे पिता देव माँ, आत्मा संग विराजमान। तारे पिता देव माँ, आत्मा संग विराजमान। जगता हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। आइए आज किस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से पुनर्जीवित प्रभु यीशु से हमारी सूखी धरती पर बारिश के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को बारिश देकर हमें आशीष प्रदान करे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें हमारी इस मातृधाम में होने वाले इनर हीलिंग के लिए। बहुत सारे लोग आने वाले हैं जो यात्रा कर रहे हैं, प्रभु उनकी यात्रा को सुरक्षा प्रदान करे। साथ ही साथ जितने भी रोगी हैं इस पवित्र मिस्सा बलिदान द्वारा उन्हें चंगा मिले। जो बड़े बड़े शैतानी बंधन में हैं वह इस पवित्र मिस्सा बलिदान
के द्वारा टूट जाए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के आदर में यह दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताएं। आज हम जिस पवित्र संस्कार का स्मरण कर रहे हैं उसके अनुसार आचरण भी करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ, अध्याय 15, पद संख्याएं 1 से 2, 22 से 29 तक। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनबास और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या के विषय में प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। तब सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसबा कहलाता था तथा सिलस को, और उनके हाथ यह पत्र भेज दिया, प्रेरित तथा पुरोहित आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया तथा सिलिसिया के गैर यहूदियों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आपको घबरा दिया और उलझन में डाला है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि हम प्रतिनिधियों को चुन लें और अपने प्रिय भाइयों बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। हमने यूदस तथा सिलस को भेजा है, वे भी आप लोगों को यह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न लादा जाए। आप लोग देवमूर्तियों को चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आदि वचन ईश वचन तेरा वचन, सत्य वचन प्यारा वचन जीवन वचन, करता हूँ मैं प्रभु दिल से ग्रहण। जीवन में मेरे लिए ये वरदान, जीवन में मेरे लिए ये वरदान। मन से जो सुनता तेरा वचन, पाएगा वो नूतन जीवन। मन से जो सुनता तेरा वचन, पाएगा वो नूतन जीवन। शक्ति तू दे दे प्रभु, तेरी वाणी में सुनता रहूं। शक्ति तू दे दे प्रभु, तेरी वाणी में सुनता रहूं। जीवन में नित्य दिन भजता रहूं, जीवन में नित्य दिन भजता रहूं। आदि वचन ईश वचन तेरा वचन, सत्य वचन
वचन जीवन वचन, करता हूँ मैं प्रभु दिल से ग्रहण। जीवन में मेरे लिए ये वरदान, जीवन में मेरे लिए ये वरदान, जीवन में मेरे लिए ये वरदान। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 10 से 14 एवं 22 से 23 तक। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इज़राइल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार पर नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसका मंदिर है और मेमना भी। नगर को सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसकी ज्योति और मेमना उसका प्रदीप है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 वाक्यांश 23 से लेकर 29 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय
मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, वह तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वह संसार की शांति जैसे नहीं है। तुम्हारे जी घबराए नहीं, भेरू मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जा रहा हूं और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बतला दिया है, जिससे वैसा ही हो जाने पर तुम विश्वास करो। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। एक बात सच है और वो यह है कि गुरु शिष्य को शिक्षा दे सकता है, लेकिन शिष्य पर निर्भर करता है कि गुरु द्वारा दिया गया शिक्षा को ग्रहण करे या ना करे। कुछ ऐसा ही बातें आज के सुसमाचार में संत योहन द्वारा रचित में हम इसी प्रकार पाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं अपने शिष्यों से, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। और जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यह बात क्यों कहा? यीशु ने अपने शिष्यों से क्यों कहा कि शिष्य लोग यीशु को प्यार करें? क्यों वह अपने शिष्यों को प्यार करने के लिए कह रहा था? और वे कहते हैं यदि तुम मुझे प्यार करोगे और मेरी शिक्षा पर चलोगे तभी मेरा पिता तुझे प्यार करेगा और मैं तुझ में निवास करूंगा। प्यारे विश्वासी भक्तों, यीशु कौन है? यीशु कौन है जो हमें आज भी हमसे प्यार करने को कहते हैं? हम योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में हम प्रभु का वचन को सुनते हैं, जहां पर प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को प्रेम किया, इसलिए प्रभु यीशु भी अपने शिष्यों को एक दूसरे से प्रेम करने के लिए और प्रभु यीशु द्वारा दी गई शिक्षा का अनुसरण करने के लिए कहते हैं। और विश्वास कीजिएगा, आज पुनर्जीवित प्रभु यीशु मुझे और आप लोगों को भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि तुम मुझे प्यार करो, मेरी शिक्षा पर चलो। हम क्यों प्रभु यीशु को प्यार करें? क्यों प्रभु यीशु के शिक्षा पर चले? हमारे पास उदाहरण स्वरूप सुसमाचार के लेखकगण हमारे सामने रखते हैं कि यीशु कौन है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं
प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं कहते हैं। प्रभु यीशु ये भी कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु ये भी कहते हैं, मैं ही द्वार हूं, जो मुझसे होकर प्रवेश करता है उसे मुक्ति प्राप्त होगी। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, मैं भला गड़ेरिया हूं, मैं संसार की ज्योति हूं। और हम सुनते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 35 में प्रभु यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उससे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। इसलिए आज हम सबों को पुनर्जीवित प्रभु यीशु अपने पास बुलाते हैं। क्या के लिए बुलाते हैं? हमें अपने पास इसलिए बुलाते हैं जिससे कि हमें भूख ना लगे, जिससे कि हमें प्यास ना लगे। और भूख और प्यास सिर्फ हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ही कर सकते हैं। हमारी प्यास को बुझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम प्रभु यीशु स्वयं हमें सिखाते हैं कैसे हमारी प्यास बुझेगी, कैसे हमारी भूख मिटेगी। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से कहा, प्रभु यीशु ने कहा, वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे मेरे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। प्रभु यीशु हमसे वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा, और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पुनर्जीवित के बारे में हमें समझाएगा। पवित्र आत्मा हमें प्रभु पुनर्जीवित प्रभु यीशु के बीते हुए घटना को हमें याद कराएगा। इसलिए हम रोमियो के पत्र अध्याय 8 वाक्यांश 5 और 6 में हम सुनते हैं, जहां पर प्रभु का वचन हम सबों के लिए है। ध्यान से सुनिएगा। प्रभु का वचन कहता है, जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। प्यारे विश्वासी भक्तों, क्या मैं और आप शारीरिक वासनाओं से संचालित होते हैं कि क्या मैं और आप आत्मा से संचालित होकर जीवन जीते हैं? हमारे पास पवित्र बाइबल, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने रखती है। बहुत सारे लोग आत्मा से, पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीवन जी। सर्वप्रथम हम देखते हैं हमारी मां, हम ख्रिस्तियों को सहायता करने वाली मां, निष्कलंक मां, स्वर्ग में उठा ले गई मां, उन्होंने पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीवन जिया। इसलिए उसने कहा, जब स्वर्गदूत ने मां मरियम के पास आया तब मां मरियम ने उससे कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और ऐसे आज भी बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीते हैं। क्या मैं और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीते हैं? यदि मैं और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीते हैं तब मैं और आप कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। जब मैं और आप आत्मा से संचालित होकर जीवन जीते हैं तब हमारे मुख से, हमारे जीवन से पड़ोसी प्रेम निरंतर होता जाएगा। जब मैं और आप आत्मा से संचालित होकर जीवन जीते हैं तब मेरे मुख से गाली नहीं निकल सकता, घृणा नहीं निकल सकता, हम दूसरों की बुराई नहीं कर सकते, मैं पैसों के लालच में नहीं पड़ सकता। इसलिए आज
यह पवित्र वचन हम सबों को आत्मा से संचालित होकर जीवन जीने के लिए हमें प्रेरणा कर रहे हैं। और जो पवित्र आत्मा से संचालित होता है उस परिवार में नशे नहीं होते। जो आत्मा से संचालित होता है वह परिवार एक नाजरत के परिवार की तरह होता है। जो आत्मा से संचालित होता है उस परिवार में रोज दिन प्रार्थना होती है। जो आत्मा से संचालित होता है उस परिवार में चाहे कितना ही बड़ा दुख पीड़ा क्यों ना आए, वह परिवार उस पुनर्जीवित प्रभु यीशु की ओर देखकर, उस क्रूस की ओर देखकर उस दुख को वह सामना करने में सक्षम हो जाएगा। इसलिए आज हम सबों को माता कलस्या और प्रभु का वचन पुनर्जीवित प्रभु यीशु आत्मा से संचालित होकर जीवन जीने के लिए हमें प्रेरणा दे रहा है। विशेष रूप से हमारे परिवार को पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है, ना कि शारीरिक वासनाओं से। जब मैं और आप शारीरिक वासनाओं से जीवन जीते हैं तब हम मृत्यु की ओर आगे बढ़ते हैं। शारीरिक वासनाएं हमें झूठ, घृणा, अन्याय, पड़ोसी प्रेम ना करना, शैतानी हरकतों में फंस जाना, ये हमें शारीरिक वासनाएं लेके जाती है। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे, मेरे परिवार को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे देश को, मेरे गांव को पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीने के लिए प्रेरणा दे। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपा पूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी पुरोहितों, सभी धर्म बहनों और आपके सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों से उन्हें भर दीजिए ताकि आपके कलीसिया को संभाल सके और संसार के कोने कोने तक सुसमाचार का प्रचार कर सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम संसार के सभी गरीब और अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवन के हर एक दुख सुख में उनके साथ रहिए, सत्य और असत्य का ज्ञान प्रदान कीजिए ताकि अपने जीवन में सही फैसला ले सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम संसार के सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपने परिवार से भर दीजिए, हर एक परिवार में आपकी महिमा हो सके ताकि आपके बुलाहट को हर परिवार में स्वीकार किया जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम संसार के सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें पवित्र आत्मा से स्पर्श कीजिए, अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए ताकि वे जल्द से जल्द चंगाई प्रदान कर सके।
इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम मातृधाम के आश्रम के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर स्वामी जी को समर्पित करते हैं। प्रभु अपनी दया दृष्टि इन पर बनाए रख, पवित्र आत्मा के हर एक वरदानों से परिपूर्ण कर, ताकि आपके भटके हुए लोगों को ढूंढ सके। इसके लिए पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम सभी युवा पीढ़ी के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है और इसके कारण उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने पर अत्यधिक कष्ट हो रहा है। उनके चिंतित मन को चिंता मुक्त बना और उन्हें रोजगार प्रदान कर। इसके लिए पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम इन निवेदनों को और अपने व्यक्तिगत निवेदनों को पुनर्जीवित प्रभु यीशु के पास रखें कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु हम सबों को इन निवेदनों के साथ आशीर्वादित करे। हे ईश्वर, तो यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे पास, तेरे सम्मुख पहुँचे। हम तेरी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं और तेरे इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताएं। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्ग की शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। ईश्वर ही है।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
आमीन आमीन आमीन। आइए हम अपने ज़रूरतों को, अपने कमजोरियों को और विशेष रूप से अपने रोगों को, टूटे हुए परिवार को और इस आश्रम से जुड़े हुए हर एक परिवार को समर्पित करते हुए हम उसे प्रार्थना को बड़ी भक्ति से कहे जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर ग्रहण करने वाला हूँ, यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ है। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। यही प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे और मेरी शिक्षा पर बनी रहोगे तो मेरा पिता तुझे प्यार करेगा और मैं तुझ में निवास करूंगा। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के इस पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन की रोटी तू यीशु
आइए हम अपने हृदय में आए पुनर्जीवित प्रभु यीशु को सारे हृदय से, सारे मन से, सारी शक्ति से एवं सारी बुद्धि से धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु यीशु, अपने पवित्र शरीर और पवित्र लहू मुझे और यहाँ उपस्थित हर एक जनों को देने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज के तेरे पवित्र वचन के लिए। हम विश्वास करते हुआ जीवंत वचन है। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए, इस नए दिन के लिए। हे प्रभु यीशु, आज के पूरे दिन को आशीर्वादित करना, बुराई से बचाना, पाप से बचाना, सभी रोगियों को चंगा करना, जिससे कि हम तेरे पवित्र नाम की जय जयकार रोज दिन कर सकें। आइए हम थोड़ी देर शांत होकर प्रभु को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा तो हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पास का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदयों में साहस का संचार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद।